ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट क्या है, ये ए था, ठीक है। ये बी क्या है, बी में है पी क्यू, ठीक है, P11, ठीक है। P का पॉइंट क्या है 11 है, Q है 22 है, R है 33 और S है 44, ठीक है। अब इसको हमको प्लॉट करने का है, फिर वेरीफाई करना है कि लाइन में है या नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका x कोऑर्डिनेट 4 है, यानी x पे मैक्सिमम लेंथ हमको 4 सेंटीमीटर तक लेने का है और y पे मैक्सिमम लेंथ हमको 4 सेंटीमीटर ही लेने, क्योंकि y यहाँ 1 है, y यहाँ 2 है, y यहाँ 3 है, y यहाँ 4 है, ठीक है। तो 4 लेने का है। यदि आपका मर्जी हो तो 10 तक भी ले सकते हैं या 5 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बनेगा हमारा 4 तक में ही बन जाएगा, ठीक है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि 0.5 के रूप से आप लेना चाहें तो 0.5 से ले सकते हैं, 2 से लेना चाहे 2 से भी ले सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ छोटा या बड़ा ही बनेगा, ठीक है। साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा और कुछ फ़र्क उसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लाइन खींच लीजिए। वाई एक्सिस पे कितना लेंथ हमको लेने का है मैक्सिमम, आपको मालूम है 4 लेने का है, तो 1 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएगा। एक मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4, ओके। और एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम लेंथ हमको कितना लेने का है, 4 सेंटीमीटर तक लेने का है, वो 0 1 2 3 4 5 6 तक मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा इसलिए ले लिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ऐसा नहीं है कि वो हमको फिक्स 4 ही है तो 4 ही लेना है और नहीं, यदि हमने लिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा ले लिया, ठीक है। ये x है, ठीक है, x एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, ये आप एरो बना के y एक्सिस बना दीजिए। आ गया समझ में, ठीक है। इसको आपको 0 बनाने का है, ठीक है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, मैं जैसा बनाता हूँ वैसा ही बनाऊँगा। आपको 0.5 लेना है तो 0.5 1.5 इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो है 1 2 3 4 ही दिखेगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ जो है वो डाउट बन जाते हैं स्टूडेंट के दिमाग में, ठीक है। फिर बाद में वो सवाल पूछते हैं कि ऐसा कर सकते हैं क्या, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ यदि मेरे दिमाग में आइडिया आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर भी डाउट यदि हो तो मेरे से क्वेश्चन पूछ ही लेने का। छोटे डाउट आपको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रख देंगे, ठीक है। डाउट बहुत छोटे होंगे लेकिन आपको कंफ्यूज करके रख देंगे, इसीलिए पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और मैं जवाब आंसर दे ही देता हूँ, भले लेट एक आध दिन लेट हो जाता है लेकिन फिर भी मैं आंसर दे ही देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, तो सेकेंड नंबर क्या है, अब P11 हमको लेने का है, ठीक है। तो P11 P पॉइंट जो 11 का जो डिस्टेंस है, यानी कि इसके लिए यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, पहले मैंने इसके लिए आपको लिख के बताया था, ठीक है। नहीं चाहे तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ प्लॉट ही हमको करना है, ठीक है। अब आपको सबसे पहला पॉइंट 1 लेना है, तो रिफरेंस पॉइंट यानी 0 पॉइंट से 1 यूनिट का डिस्टेंस, ठीक, सेंटीमीटर का डिस्टेंस नहीं। यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, इसलिए यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे कि हम 1 यूनिट का डिस्टेंस तय किए, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम जब भी डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो यूनिट में डिस्टेंस तय कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट हमने जो भी लिया, भले यहाँ पे 2 4 लिया तो 1 यूनिट का डिस्टेंस कितने में तय हुआ, इतने में ही तय हो जाएगा। यहाँ 2 4 यदि आपने लिया तो 1 यूनिट का डिस्टेंस इतने में ही तय हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट का डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट का डिस्टेंस 1 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के में हमने क्या किया, तय किया। बाद में हम वर्टिकल यानी वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, वर्टिकल की तरफ गए और कहाँ तक गए,
वो भी पॉइंट 1 ही है, तो 1 के डिस्टेंस पे जाके पॉइंट बना दिए और ये पॉइंट हमारा क्या बना, P बना। P का वैल्यू क्या, 1 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये बना आपका P और वैल्यू है 1 1। आ गया समझ में। सेकेंड क्या है, Q है 2 2, ठीक है। 2 2 है तो यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से चालू कीजिए। सबसे पहले x के अलॉन्ग आप चलिए, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस 1 यूनिट 2 यूनिट का डिस्टेंस तय किए। बाद में वर्टिकल के अलॉन्ग 1 यूनिट 2 यूनिट गए। 2 2 है तो पहले 2 इधर आए फिर 2 इधर गए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, Q 2 2, ठीक है। Q 2 2। इसको भी आप चाहे तो ऊपर से एक पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, R33। वापस आप 3 का डिस्टेंस तय कीजिए, ऊपर की तरफ 3 का डिस्टेंस तय कीजिए। जहाँ पहुँचता है वहाँ पे R33 लिख दीजिए, ठीक है। अगला क्या है, S होगा 4 4, तो 4 का डिस्टेंस इधर तय किए, 4 का डिस्टेंस इधर तय किए, पॉइंट बना दिए, ये लिख दिए और क्या लिखे, S4 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमको ये भी देखना है कि एक लाइन में ये लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो S पॉइंट को P पॉइंट से मिला दीजिए। फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिलाएंगे तो पता चल जाएगा बीच वाले पॉइंट आपस में मिलते हैं या नहीं। तो हम यही करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिलाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये तो सारे के सारे एक ही लाइन में हैं, ठीक है। तो वापस हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखे थे, ऑल पॉइंट A40, B42, C46 एंड D42.5 लाई ऑन द सेम लाइन, वैसे यहाँ पे भी सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, ये लिख दिया, ऑल पॉइंट P11, Q22, R33 एंड S44 लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सीधा हम थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, सी पार्ट में, ठीक है। तो सी पार्ट क्या है, सी है KLMN, ठीक है। और KLMN में फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वैल्यू सबसे बड़ा x का कितना है। तो 2 5 5 2 है, यानी 5 सबसे बड़ा है। और y में 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यानी y में भी 5 है, ठीक है। तो x में हमको 5 का डिस्टेंस या 5 का लेंथ और y में भी 5 का लेंथ हमको लेना है। तो आप चाहे तो 10 तक का लेंथ ले सकते हैं, चाहे तो 6 तक का ले सकते हैं, चाहे तो 7 तक का लेंथ ले सकते हैं। 5 से बड़ा ही लेंथ लीजिएगा तो अच्छा होगा। क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5, यदि उल्टा मैं गिनती करूँगा तो भी सीधे में सही ही आएगा, ठीक है। इसलिए उल्टा ले लिया मैंने, काउंटिंग कर लिया, ठीक है। इधर में भी कितना हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 तक मैं ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 0, इसको बनाएंगे क्या x, और इसको क्या बनाएंगे हम, इसको क्या बनाएंगे y, ठीक है। ये बन गया। इसके अलावा अगला क्या करेंगे, सारे पॉइंट को आप 1 2 3 4 में बांट दीजिए। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये बन जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट को प्लॉट करना है। पहला K है 2 3, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 2 3 है, तो 2
x की तरफ चल दिया, हम 2 तक आ गए। उसके बाद y की तरफ 3 हम चले और 3 यहाँ आ गए, और ये पॉइंट बन गया, क्या बन गया, K23, K23 बन गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, L53। तो 5 हम पहला 5 आए, फिर यहाँ से हम 3 गए, ये पॉइंट पे आए। ठीक है, 5 3। ठीक है, लिखने में गलती हो गया, ये वाला हमको थोड़ा ऊपर लिखना था। ठीक है, अगला पॉइंट हम बनाते हैं, बाद में लिखेंगे। M55, अगला पॉइंट क्या है, 5 यहाँ आए और फिर 5 ऊपर की तरफ गए, और ये बन गया क्या, M55। बाद में N25 है, तो 2 यहाँ आए और 5 ऊपर गए, तो ये आ गए यहाँ। ठीक है, अब आप पॉइंट का नाम लिख लीजिए, क्या है, L53 है, तो L, ठीक है, 53 बना यहाँ पे। ठीक है, बाद में क्या बना था, M55 बना था, तो M55 हो गया ये। बाद में क्या है, N25 है, तो N, ठीक है, सॉरी, N25। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसमें क्या कीजिए, K और N को, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिलाने की कोशिश कीजिए। तो K और N को हम मिलाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए K और N को यदि मिलाएंगे तो ये यहाँ मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, ये दोनों मिलेगा, तो ये लाइन तो बाहर, ये दोनों पॉइंट तो बाहर हो गया। अच्छा, दूसरे किसी भी को मिलाते हैं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि पहला और आखिरी मिलाएंगे तभी ये मिलेगा। चलिए कोई दूसरे को मिलाते हैं, तो M और L को मिलाने की कोशिश करते हैं, तो भी ये दोनों बाहर होता है। यदि इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों बाहर होते हैं। यानी एक लाइन में ये लाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी, अब ये दोनों पॉइंट को मिलाइए आप। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिलाइए, कहाँ गए ये दोनों पॉइंट। ठीक है, ये इधर रह गया, ये इधर रह गया, सिर्फ ये दोनों ही मिला। यानी कुल मिला के एक ही लाइन में ये लाइन नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, हियर ऑल पॉइंट K23, L53, M55 and N25 are not lie on the same line। ठीक है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है।